विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ कुछ घंटों का ही वक्त बचा है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। हालांकि जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें से ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने की संभावना जताई गई है। समाजवादी पार्टी समेत जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो इन एग्जिट पोल से कतई यकीन नहीं रख रही हैं। उनका कहना है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे। तो काउंटिंग शुरू होने से पहले ईवीएम को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि विपक्ष अपनी संभावित हार को लेकर ईवीएम पर दोष मढ़ने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर शैलेश पांडे, समाजवादी पार्टी से हैं बब्बन दुबे जी, तमाम अन्य लोग भी हमारे साथ, अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, आम नागरिक हैं, आम वोटर हैं। क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है उस पर बात कर लेते हैं। बताइए, क्यों आप लोग ईवीएम पर फिर से सवाल उठाने लगे हैं? देखिए, ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, शासन प्रशासन पर हम सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम तो निर्जीव चीज होती है, मशीन है, उसको जैसे चलाएंगे वैसे चलेगी। लेकिन हमको शासन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जैसे तमिलनाडु केरला में चुनाव आयोग पर तो होगा कि उस पर भी नहीं? चुनाव आयोग पर विश्वास है, लेकिन जैसे काम करना चाहिए निष्पक्ष, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, आपका पांडिचेरी हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्रा तेलंगाना जैसे वहाँ होता है ना, वैसे यहाँ होना चाहिए। जैसे बंगाल में हुआ था। कम से कम ये तो मान रहे हैं ना कि ईवीएम में कोई हेरा फेरी नहीं होती? नहीं, ईवीएम में हेरा फेरी नहीं होती है, लेकिन हेरा फेरी जब लोग शासन प्रशासन लोग करेंगे तो फिर हो जाएगी हेरा फेरी। ये तो मशीन है, आप जैसे चलाएंगे वैसे मशीन चलेगी। बताइए, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं इस पर। देखिए, जब कोई परीक्षार्थी परीक्षा में जाता है और फेल हो जाता है तो तमाम तरीके की बात करता है कि प्रश्न बाहर से आ गया, पढ़ाया लिखाया नहीं गया। इसलिए ईवीएम एक जांची परखी मशीन है और उसमें हमारे साथी ने अभी कहा, उसमें जो एक बार पोलिंग हो जाती है वह एक बार वो हो जाती है, कैद हो जाती है, जब तक उसके सील को तोड़कर उसके साथ छेड़छाड़ न किया जाए। यह एक यही तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो मशीनरी है उस पर भरोसा नहीं है, इनको छेड़छाड़ किया जाए। अगर आप भरोसा करना छोड़ दें, इनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर भरोसा नहीं, इनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं, इनको पत्रकारों पर भरोसा नहीं, इनको एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, लेकिन इनको इस देश की जनता पर भरोसा करना चाहिए। और देश की जनता, आप लोग एग्जिट पोल पर भरोसा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और बल्कि हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा एग्जिट पोल तो ये कह रहा है कि आपकी सरकार बन रही है, लेकिन सीटें बड़ी संख्या में कम हो रही है, ये मान रहे हैं ना? मैं यही कह रहा हूं कि हमने परीक्षा बड़ी मेहनत से दी है, हमारा अंक और ज्यादा आना चाहिए। आप लोगों ने थोड़ा सा कम दिया है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो उससे ज्यादा। जो अपने मतलब की चीज है उस पर भरोसा है, जो अपने मतलब की चीज नहीं उस पर भरोसा नहीं इनको। जी, भरोसा इसलिए नहीं है कि गंगा यमुना में जब तक पानी रहे, जब तक हम लोग तो सोचते हैं कि भाई जनता अगर है, जनता जनार्दन अगर हैगी तो उससे सब व्यवस्था हम लोग होगी। जनता पहले, देश हमारा है, फिर जनता है। जनता इसमें बड़ी दुखी है। ये बताइए, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। किस तरीके से, अगर हम प्रयागराज की ही बात कर लें तो किस तरह 24 घंटे मुस्तैदी के साथ सुरक्षा की जा रही है? मोइन भाई, जब से ये पता चला है कि ईवीएम, जैसे बनारस है, लखनऊ है, बरेली है, जो घटनाएं हुई हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी का और यहाँ तक कि इस प्रयागराज की जनता जिसने जम के वोट किया है वो पूरी तरह से सतर्क है। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ तो जनता सड़क पे होगी, आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदार यही मौजूदा सरकार। बताइए, क्या लगता है, ऐसा तो नहीं कि ये लोग पहले से बहानेबाजी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग जो है बहानेबाजी नहीं कर रहे हैं। अब कुल मिलाकर के ये है कि एग्जिट पोल पे और जो ईवीएम पे निशाना साध रहे हैं। अगर ऐसा होता तो पंजाब में भी जो है भारतीय जनता पार्टी, आप सरकार का एग्जिट पोल जो है नतीजा नहीं देता, और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि पंजाब में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, गोवा में नहीं बन रही है, उत्तराखंड को लेकर भी मतभेद हैं। माना यह जा रहा है कि भाजपा मुश्किल में है। मोइन भाई, उत्तर भारत दक्षिण भारत में ही अंतर है कि भाजपा की जितनी सीटें ज्यादा हैं वो उत्तर भारत से ज्यादा होती हैं। और आप जानते हैं, दिल्ली की सरकार जब बनती है तो उत्तर भारत से होकर उसका रास्ता लखनऊ से ही जाता है। तो इसलिए इनकी निगाह उत्तर प्रदेश पर ज्यादा है। बंगाल में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए बंगाल में इनका शासन नहीं था, और बंगाल में शासन इनका होता तो वहां भी कर लेते। उत्तराखंड, पंजाब भी तो उत्तर भारत का ही हिस्सा है। और जितनी जनता, जितनी ईवीएम की चिंता इन लोगों को है, अगर हम यहाँ बदल सकते हैं तो वहां नहीं बदल सकते क्या? कि केवल उत्तर प्रदेश पर ही फोकस है? केवल इनके साथ ये कह रहे हैं, आप मान रहे हैं? नहीं, इनके आरोप का मैं जवाब दे रहा हूं। अगर इनके हिसाब से तो आपने बदल दिया। आपने एग्जिट पोल में भाजपा का पक्ष लिया, और एग्जिट पोल में इसलिए संख्या ज्यादा दिखाई कि एग्जिट उसमें ईवीएम में कुछ लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, इस चुनाव में
क्या मुद्दे थे, कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने काम किया है? इस बार जनता ने, युवाओं ने, महिलाओं ने भर कर वोट दिया है। इस शासन में परेशान हो चुकी है, सरकार से परेशान हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी। आपने जब देखा, ज्यादातर महिलाएं तो ये कह रही हैं कि हमें इस सरकार में सुरक्षा का वातावरण मिला है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। ज्यादातर महिलाएं, खासकर शहरी इलाकों की जो है, उनका ये कहना है। मैं बता दूं, वो इनकी महिलाएं हैं, वो इनकी तरफ से खरीदी महिलाएं गई हैं। मैं अब जब भी यहाँ पर संदीप यादव जी का चल रहा था, तो वहाँ पे महिला ने कहा मैं रात में निकल जाती हूँ, सुरक्षित हूँ। मैं उन्हीं बहनों से पूछती जाती हूँ, तो ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, तो वो महिला मन नहीं है। आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दा रहा इस चुनाव में? मुद्दा ये है कि जो बेरोजगार युवक हैं, कभी भी बीजेपी ये नहीं कहती कि शिक्षा, बेरोजगारी, 2 साल से बच्चे घर बैठे हुए हैं, उनकी शिक्षा का कुछ नहीं सोचती है। कितने नौजवान बेरोजगार हैं। तो इस बार इन लोगों ने सुझाव दिया तो है, पकौड़े तलिए ना। पकौड़े तलिए, अभी तो नया एक मुद्दा दे दिया, गोबर से कंडे थाप करके आप लोग उसकी सप्लाई करो, तो ये कोई रोजगार है? अच्छा आप बताइए, आप अगर बच्चे को फीस दे करके पढ़ा लिखा करके आप वेल एजुकेटेड करते हो, तो आप उससे रोजगार एक बड़ी समस्या इस उसमें है। बताइए क्या मानते हैं कि जो आरोप लग रहा है कि इस सरकार में रोजगार नहीं मिला है? देखिए, रोजगार की जो समस्या पैदा हुई है वो मुलायम सिंह के समय से हुई। उन्होंने नकल करा के इतने लड़कों को बेइंतहा पास करा दिया कि वही आज जो बेरोजगार हो गए, जो पढ़े लिखे थे वो रोजगार पा गए और वो अपने आप अपना काम भी कर ले रहे हैं। वो तो मुलायम सिंह ने जो खेला उस वक्त जो बच्चे पढ़े होंगे वो रिटायर हो चुके होंगे। जी, जो हमारी बहन कह रही हैं रोजगार के लिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मुलायम सिंह, अखिलेश सिंह अपने कार्यकाल की उठाकर भर्ती देख लें, कितने लोगों को उन्होंने सरकारी रोजगार दिया, और भारतीय जनता पार्टी के ये समय का देख लें कितना रोजगार दिया। दूसरी चीज कि शिक्षा के साथ खिलवाड़, यही लोक सेवा आयोग है जहां पर केवल एक जाति और एक बिरादरी के लोगों को एसडीएम से लेकर नीचे तक का पद दे दिया जाता था। आप लोग सीबीआई जांच करा रहे हैं, सीबीआई जांच करा रहे हैं, लेकिन एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए 5 साल में। सीबीआई, जैसा कि आप जान रहे हैं, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सीबीआई अपने स्तर से काम कर रही है। इतना भ्रष्टाचार उसमें लोग फैला दिए थे कि आज सीबीआई को भी समय, लेकिन अभी पिछले महीने आपके कार्यकाल में बेरोजगार छात्र जो नौकरी मांग रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई। बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा। देखिए, ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोहन भाई, पूरे भारत देश का हमारे पास आंकड़ा है, 4,80,000 फैक्ट्रियां पूरी बंद हो गई है। इलाहाबाद में जो उद्योग धंधा था हमारा, बीपीसी, आईटीआई, टीडब्ल्यू जितनी फैक्ट्रियां थी, ये भाजपा की सरकार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। तो एक कंपनी थी, एक जनरल इलेक्ट्रिक मोटर जीसी कंपनी थी, उसको भी उठा के लोग गुजरात लेके चले गए। एक कंपनी बची हुई थी, उसको लेके चले गए। और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या कहना है आपको? किस मुद्दे पे सर? ये बताइए, शासन और राशन जो है, ये 2 चीज भाजपा के कितने काम आया है? बहुत व्यवस्थित चीज है, इससे लोगों का आम लोगों का जीवन बहुत अच्छा हुआ है सर। गांव, ये लोग तो शहर में है, शहर गांव में कभी गए नहीं है। गांव में कोरोना काल में लोग भूखमरी के कारण में, जो रोजमर्रा का आदमी था, अगर उसको राशन न मिलता तो कोरोना काल में वो मर ही जाता। शासन की क्या कहना है आपका? और कोरोना जैसी महामारी में इस सरकार ने जितना अच्छा काम कर दिया है, इसकी तारीफ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया कि जो है भारत में। बताए क्या कहना है, क्या कहना? अभी इन्होंने कहा ना कि ये राशन दिया गया कोरोना में बिना ऑक्सीजन के लोग खत्म हो गए हैं, लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिली, लाशें तैरती रही ऐसे, ये आप सब ने देखा। और जिस तरह समाजवादी पार्टी ने कोरोना काल में लोगों की मदद की है, वो मतलब सत्ता में होते हुए इन्होंने कोई मदद नहीं किया। कितने लोगों की जान चली गई है। अभी जिसके घर में 10 लोगों का परिवार है, आप 2 किलो के राशन में आप सोचो 10 लोगों का क्या पेट भर जाता है। और फोटो तो इतनी बड़ी, तो मदद के तौर पर होता है। मदद के तौर पर आप सोचिए, एक ही दिन तो इंसान खाएगा, बाकी तो 28 दिन 29 दिन तो घर ही बैठे। बताइए, आप बताइए, युवा हैं, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा, और क्या लगता है कि मौजूदा सरकार ने रोजगार दिए हैं या नहीं? अरे पूरे रोजगार छीन लिए हैं। हम लोग नौजवान हैं, हम लोग देखिए आम जनता है। देखिए इतनी महंगाई है, तेल महंगा, पकौड़ा की बात के तेल, सरसों का तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, सब कुछ तो महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, कैसे खाना चलेगा? आप बताइए, कुछ रोजगार मिला है? रोजगार मिला नहीं, रोजगार छीना गया है। यहाँ तक कि प्राइवेट स्तर पर काम करने वाले व्यापारियों को इतना परेशान होना पड़ा है कि उन्होंने अपने छोटे छोटे कर्मचारियों को निकाल के, जहाँ 10 की संख्या होती थी एक दुकान पे, आज की डेट में 2 लड़कों से काम कराया जा रहा है। शैलेश जी, देखिए, ये लोग आशंका ये जता रहे हैं कि 10 मार्च को जैसे ही नतीजे खत्म होंगे, आ जाएंगे सामने, महंगाई फिर से बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तमाम लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया पेट्रोल डीजल। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ये लोग वही लोग हैं जो अभी हमारी बहन ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कोरोना में बहुत मदद की। समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी का बयान आपको याद होगा कि ये भाजपा का टीका है, ये इनका मदद था।
जहां तक राशन की दुकान की बात है, समाजवादी पार्टी के समय में वो जो तांडव लोग भूले नहीं है कि कंट्रोल पर आने से पहले ही राशन बिक जाया करते थे, कंट्रोल वाले राशन बेच दिया करते थे, डिजिटल अंगूठा लगाकर एक एक व्यक्ति को कायदे का। अपन जी ये बताइए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को अच्छी बढ़त तो हासिल हो रही है लेकिन सरकार बनाने से दूर है। क्या मानते हैं, कहाँ गलती, कहाँ चूक हुई? गलती कहीं नहीं हुई। हम लोग के हिसाब से जैसे हम लोग मेहनत किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ से गाजियाबाद से लेकर के सैयद राजा विधानसभा जो बिहार बॉर्डर की है और गोरखपुर से नौतनवा से हर जगह जो है, ये जैसे लोग सड़क पर उतर के आए समाजवादी पार्टी की तरफ से, 1 बजे रात में भाई साहब कम से कम कई लाख लोग सड़क पर थे। और वही मोदी की रैली में, अमित शाह की रैली में, ईरानी की जो है रोड शो में सब कुर्सी खाली थी। तो ये दर्शाता है जो खाली भीड़ से ही जीत हार का पैमाना हो। मोइन भाई, कल 10 तारीख को 2 बजे तक देखिएगा सरकार सपा की चारों तरफ बनती हुई नजर आएगी। जनता ने वोट दिया है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया। दावा तो आप लोग 14 में, 17 में, 19 में भी कर रहे थे। देखिए पंजाब से फेल हुए और हिजाब तक फेल होते चले गए। जनता ने समझ लिया है इनकी मनोदशा को, केवल गुंडई करते रहे, जबकि गुंडा इनके लोग करते। पंडितों का इनकम बताइए, तो बड़ा सवाल है ना कि ये लोग जब हिसाब मांगते हैं तो आप हिजाब की बात करने लगते हैं, हिसाब क्यों नहीं देते? मोइन भाई, यही कहूंगा इनको जो इन्होंने कहा कि पांव के नीचे जमीन नहीं फिर भी तुमको यकीन नहीं। और जहां तक बात हिजाब की है तो हिजाब कांग्रेस ने और इन लोगों ने किया था। और इन लोगों का समीकरण देखिए, जहां से अखिलेश खड़े होते हैं वहां कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं उतारती है। जहां से समाज, ये रामपुर खास से जहां से प्रमोद तिवारी जी खड़े होते हैं। ये बंगाली हमारे साथ हैं। आप क्या नाम है आपका सर? हेमंत बनर्जी। हेमंत बनर्जी, बताइए क्या होगा 10 मार्च को, कल क्या होगा उत्तर प्रदेश? जय मोदी, जय जय जोगी, जय जय। मतलब एम वाई फैक्टर काम आएगा, मोदी और योगी, मोदिया जोगी, मोदिया क्या लगता है? जनता के लिए योगी जी आएंगे, बाबा जी आएंगे। बाबा जी आएंगे। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सारे विकास के कार्य हुए हैं, निश्चित ही वो भारतीय जनता पार्टी का। देखिए सुनिए आप लोग, सुनिए पहले सुनिए। देखिए सुनिए शैलेश जी, थोड़ा शांत। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ भी हो लेकिन बनेगी एमवाई की सरकार। अब चाहे मुस्लिम यादव की बनती, चाहे मोदी योगी की बनती है, मोदी योगी की सरकार बनेगी, आएगी योगी ही। बताइए लगता है कौन सा एमवाई? ये मुस्लिम यादव और पंडित पीएमवाई हो गया। आपकी बात जो है, आपकी पंडित जुड़ गया। पंडित कैसे जुड़ा भाई? आपके नेता लोगों ने तो ये कहा कि नहीं, ये 15 और 85 की लड़ाई है, आगड़े और पिछड़ों की लड़ाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि ये 15-85 की लड़ाई है, आगड़े पिछड़ों की लड़ाई है। इसलिए कि जितना ब्राह्मण का मकान टूटा है भाजपा सरकार में, उतना ठाकुर का मकान नहीं टूटा हुआ है पूरा पूर्वांचल से लेकर के जो है। तो आप समझिए ब्राह्मण पूरा नाराज है। ब्राह्मण जो है बड़ा बुद्धिजीवी है, सड़क पर हल्ला नहीं करता है, लेकिन फैसला उचित समय पर। बताइए, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। इन्होंने कहा ना कि लोक सेवा आयोग में एक जाति का किया गया, साबित कर पाइए। क्या कहना जी? मैं कहना चाहता हूँ, ये जो टीएल मिश्रा ने किसानों के ऊपर चलाया, ये पत्रकारों के ऊपर खुद आक्रमण करते हैं इनके मंत्री, इनके आक्रमण करते हैं। किसानों के ऊपर जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई, उनका घर क्यों नहीं गिराया गया आज तक? ये भी तो। चलिए, समय कम है, जल्दी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, जो नतीजे कल आएंगे, जो भी आएंगे, आपको वो मंजूर होगा कि या कि ईवीएम बेवफा हो जाएगी? नहीं, अब जो नतीजे आएंगे हम लोग को मंजूर होगा। हम लोग को शासन, हम लोग देश के ऊपर भरोसा होगा ना, जीतेंगे हम। जनता ने जिताया है, हम जीत रहे हैं। बहुमत की सरकार बनाना, अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तय है। बताइए क्या? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पिछली बार की सरकार को दोहरा रही है, लेकिन सीटें तो कम हो रही हैं। सीटें भी कम नहीं होंगी, 326, 25 से बढ़ेंगी 326। मानते हैं? हाँ, बिल्कुल एकदम बढ़ेगी सीटें, 326 आएगी इस बार, क्योंकि जो है धरातल पे काम हुआ है। भाजपा की 100% सरकार बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ईवीएम इनका बहाना है। इसी तरह मतलब आप दोनों पक्ष ये मान रहे ना कि रिजल्ट कुछ भी आए लेकिन दिल से मंजूर होगा, जनता का फैसला मान के मंजूर होगा।
तो ये हैं संगम नगरी प्रयागराज के नेता और प्रयागराज के आम नागरिक वोटर्स, जिनका ये कहना है अलग अलग मुद्दों पर इनकी अलग अलग राय है। इनका ये कहना है कि ईवीएम पर तो इन्हें भरोसा है, लेकिन जो मशीनरी है, जो सिस्टम है, उस पर भरोसा नहीं है, ऐसा समाजवादी पार्टी और विपक्ष का कहना है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है, ये बात कह रही है कि चूंकि विपक्ष की हार निश्चित हो गई है, एग्जिट पोल से ये साफ हो गया है, इसलिए ईवीएम को लेकर बहानेबाजी की जा रही है। बहरहाल क्या कुछ होगा उसके लिए अब सिर्फ कुछ घंटे का इंतजार करना होगा। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2 घंटे के बाद से ही रुझान आना शुरू हो जाएंगे और दोपहर 12 बजे तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।